इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो हरकत में हैं, वो एक्शन में हैं और उन्होंने जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्हें डिप्यूट किया है, उन्हें एक ऑर्डर दिया है कि वो देश के अलग अलग हिस्से में जाएंगे। ये ऑर्डर क्यों निकाला गया है, जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। दरअसल वायरल वीडियोस आ रही थी सामने, जिसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ जो है धमकाया जा रहा था उन्हें, या फिर कहीं कहीं मारपीट की जो वीडियोस थी वो सामने आ रही थी, जिसके बाद पेरेंट्स को उनके बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के मद्देनजर जो है उन्होंने अपने तमाम मिनिस्टर्स को ये आदेश दे दिया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से रिसेंट टेंशन जो है वो बनी हुई है, इसके चलते जो सेफ्टी है स्टूडेंट्स की और ट्रेडर्स की, जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं और अलग अलग हिस्सों में देश के रह रहे हैं, इसीलिए मैं जो है अपना एक प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिफरेंट सिटीज में जो है वो भेजने का फैसला करता हूं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस समय सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है लोगों के अंदर सबसे ज्यादा बनी हुई है, जो दूर बैठे हुए हैं उन्हें लग रहा है कि हमारे अपने जो है वो सुरक्षित नहीं है बाहर। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बिजनेस पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि इसी के चलते सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो बच्चों की है या फिर जो बिजनेसमैन है जो बाहर स्टेटों में रह रहे हैं, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को बाहर सिटीज में भेजूंगा कंट्री की, ताकि वो वहां के सरकार के साथ जो है टाई अप कर कर सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है बच्चों की और वेलबींग जो है वहां पर चेक करें। अगर वो वापिस आना चाहते हैं तो उन्हें वापिस लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट जो है क्लोजली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, ताकि वो कांस्टेंट टच में अथॉरिटीज के साथ जितनी भी स्टेट्स की हैं बाहर उनके साथ बना रखे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो स्टैंड है अपने लोगों के साथ, कहीं भी किसी भी वक्त उन्हें जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो है उनके साथ खड़ी दिखेगी। उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर्स जो है वो मीट करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और ट्रेडर बॉडीज के साथ, और असेस करेंगे सिचुएशन क्या है ग्राउंड पर और ऑफर करेंगे नेसेसरी सपोर्ट अगर उन्हें चाहिए तो। इसके अलावा इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं ये वाइडली अप्रिशिएट किए जा रहे हैं सिविल सोसाइटी द्वारा, स्टूडेंट ग्रुप्स द्वारा, जिन्हें लग रहा था कि इस समय मच नीडेड जो है रीअश्योरेंस की जरूरत थी और इस समय चैलेंजिंग टाइम्स जो है वो इस समय जो है काफी ज्यादा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो दो मिनिस्टर्स जिसमें से सकीना इटू और सुरेंद्र चौधरी, दोनों जो है कल के दिन ही जो है एक मुंबई में डिप्टी सीएम जो है मुंबई पहुंच गए और वहां पर वो अपने लोगों के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने कई लोगों के साथ मुलाकात भी करी है। वहीं सकीना इटू जो है वो चंडीगढ़ पहुंच गई हैं और वो वहां पर चंडीगढ़ पंजाब में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, लोकल स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो है एचसीएम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स की डायरेक्शंस के बाद जो है यहाँ पर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से टेररिस्ट पहलगाम के अंदर हुआ है, जम्मू कश्मीर मिनिस्टर सकीना इटू ने कहा है कि मैं चंडीगढ़ पंजाब जो है बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट और बिजनेस पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ आई हूँ और डायरेक्शन जो है जो हमें जो है वो दी गई है मिनिस्टर द्वारा। और इसमें कहा है कि एक टोल फ्री नंबर जो है जिसमें 941900804823 और दूसरा नंबर है 7006065102, ये दो नंबर भी दिए हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो इन नंबरों पर भी सरकार के साथ संपर्क जो है वो बना सकता है। लेकिन जिस तरीके से टेंशन बनी हुई है, 24 घंटे में 2 बार जो है पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत जो है वो की है और सरहद पर यानी कि बॉर्डर पर जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। उसी बीच जो है मुख्यमंत्री जो है वहां पर हरकत में, क्योंकि कश्मीरी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। जो वायरल वीडियोस आ रही है जिसमें कई लोग जो है उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग जो है उन्हें मारपीट करते उनके साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ वीडियो पुरानी है, कुछ वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन है माता पिता को, और जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन बाहर काम कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स बाहर हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर भी सरकार जो है ये फैसला ले चुकी है कि अपने मिनिस्टर्स को बाहर भेज रही है, जिसमें से 2 मिनिस्टर, एक डिप्टी सीएम ऑनरेबल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी महाराष्ट्र पहुंचे और वहां पर बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर ट्रेडर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको वापस जाना है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे ताकि आप लोग जो है आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो अच्छे हाथों में रहे। हमें सरकार ने यहाँ पर डिप्यूट किया है। वही दूसरी तरफ सकीना इटू है, सकीना इटू की बात करें तो सकीना इटू जो है वो पंजाब और चंडीगढ़ पहुंची हैं। वहां पर वो बच्चों के डेलीगेशन के साथ मुलाकात कर रही हैं। वहां पर वो बच्चों से बातचीत कर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि आखिरकार उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। कश्मीरी स्टूडेंट जो बाहर हैं वो सरकार के इस फैसले से खुश हैं कि सरकार हमारी सुध-बुध लेने के लिए कम से कम हमारे पास यहाँ पहुंची है। तो ये एक बड़े 2 फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, जिसमें एक बड़ी अपडेट जो है एलजी मनोज सिन्हा के साथ जुड़ी हुई भी है। वो थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास फोटोज आती हैं वो आपको साझा जरूर करूंगा। लेकिन इस वक्त ये एक बड़ी
जिस तरीके से टेंशन जो इस समय अमिड टेंशन राइज हुई है दो मुल्कों के बीच में, जिसके पहलगाम मैसेकर हुआ है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री हो उन्होंने भी अपने तमाम सरकारी मंत्रियों को बाहर भेजा है। आप सभी जानते हैं कि सोमवार को एक दिन का जो है असेंबली लगने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जम्मू के अंदर जब लगेगी तो इसमें क्या कुछ रहेगा ये कुछ भी कहना संभव नहीं, लेकिन वही हमारी जो आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, लगातार जो है एक मैसिव टेरर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चला रही है, जिसमें आज भी 3 और घरों को जो है बम से उड़ा दिया गया है और डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये देर रात को आज सुबह सुबह ही जो है वो तड़के मॉर्निंग जो है वो किया गया। कल भी 2 टेररिस्ट जो सहयोगी थे उनके भी घरों को उड़ा दिया गया था और आज भी 3 लोगों के जो घर हैं ये भी टेरर एसोसिएट बताए जा रहे हैं, यानी कि मददगार थे उन लोगों के और सस्पेक्ट थे पहलगाम मैसेकर के अंदर। और एक एक कर जो है अब हर एक जो शख्स जो इसमें इन्वॉल्व था, जो कल्प्रिट था, जो दोषी था, जो दरिंदा था, उसके घरों पर अब हमला कर रहे हैं पहले, उसके बाद दूसरा रास्ता उनको तो आपको पता ही है उनके साथियों के पास पहुंचाने का अंजाम हमारी सरकार कर रही है। इस के साथ शुभम लंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।